सूरत हाल क्या बन सकती है, सितारे किसके इस वक्त उरूज पर हैं, किसके गर्दिश में हैं, ये जानने के लिए मैंने इस वक्त रब्ता किया है। माहिर इल्म नजूम है अजीम जाफरी साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू आवर शो। मुझे ये बताएगा आप किस तरह देख रहे हैं इस दिलचस्प सिचुएशन को। एक पार्टी कह रही है उनके नंबर्स पूरे हैं, दूसरी कह रही है इनके नंबर्स पूरे हैं, तो किसके सितारे इस वक्त चमक रहे हैं और वाकई वो मेयर बनने वाला है, हाफिज नईम या मुर्तज़ा वहाब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो लग रहा है कि पीपल पार्टी का पलड़ा जरा भारी है एस्ट्रोलॉजिकली। अच्छा जी, यानी कि जो पीपल्स पार्टी वो उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें मुत्तमईन होना चाहिए पीपल्स पार्टी को। हाँ जी, मुझे लग रहा है मुर्तज़ा वहाब की तरफ से तारे जरा ज्यादा अच्छे जा रहे हैं। तो जब ये इलेक्शन कैंपेन पीछे हुई थी बल्दियाती इंतखाबात की, तो अजीम साहब जमाते इस्लामी के सितारे तब बड़े अरूज पे थे कि अनएक्सपेक्टेडली इतनी सीटें निकल आईं और बड़ा मतलब ज़बरदस्त रिस्पांस कराची की अवाम ने जमाते इस्लामी को दिया काफ़ी अरसे बाद। वो असल में हुआ ये कि कोई उनके पास कोई दूसरा कोई वो नहीं था मुतबादिल, तो इसलिए वोट उनकी तरफ गए। मगर जाहिर है सब मेहनत तो सब करते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों ने भी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो आज की प्लेनेटरी पोजीशन है उसमें मुझे पीपल पार्टी का जरा ज्यादा वजन नजर आ रहा है। अच्छा, तो एक जमात दरमियान में और भी है जिसके वोट्स जो हैं वो मेयर बना सकते हैं पीपल्स पार्टी को या जमात इस्लामी को? वो मुझे लग रहा है वो उनका भी ध्यान पीपल पार्टी की तरफ ही जाएगा। तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं, वो कब तक गर्दिश में रहेंगे? नहीं, उनके भी आहिस्ता आहिस्ता निकलने की तरफ जाएंगे। अभी तो देखिए अक्टूबर तक तो प्लेनेटरी अक्टूबर तक तो प्लेनेटरी पोजीशन वैसे भी खराब चल रही है हमारे पाकिस्तान के जायचे में। तो अक्टूबर नवंबर जब गुजरेगा उसके बाद सही पिक्चर सामने आएगी, क्लैरिटी जब ही आएगी। अभी तो ये आप समझ लें बहुत अभी मजीद उससे गुजरना है, इम्तिहानात से, मराहिल से। सही। मेरे प्रोड्यूसर साहब को कराची की बड़ी फिक्र है, वो मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी तरफ से पूछें हालात कब बदलेंगे। हालात मैंने अभी अर्ज किया ना आपको, अक्टूबर नवंबर के बाद। अभी तो मजीद मुझे लगा आपने पूरे पाकिस्तान की बात की है, स्पेसिफिकली शहर कायद। सियासी हालात भी, माशी भी, हर तरीके से मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के हालात की। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुँच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।